गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी और द्वादशी। तो ये उत्सव का लाभ भी हम लोग लेंगे और ज्येष्ठाभिषेक का लाभ भी हम लोग लेंगे। ज्येष्ठ पूर्णिमा को भगवान का अभिषेक करना चाहिए। उसकी विधि ये है, अपने घर के ठाकुर जी का भी आप लोग कर सकते हैं, इसलिए विधि बता रहे हैं। ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी को निकट में कोई पवित्र नदी हो, गंगा, यमुना, नर्मदा आदि, तो उस पवित्र नदी का पूजन करके वहां से छान करके जल भर के लाना, कम से कम 8 कलश, और अधिक से अधिक तो 1008, 108, और भी जितने आप चाहो उतना कर सकते हो, लक्ष्य घट कर सकते हो, जितना आपकी इच्छा हो। बाकी कम से कम 8 कलश आप जल लेकर के आवें। मान लो किसी पवित्र नदी, कुंड आदि की सुविधा नहीं है तो सरोवर का जल ले लें, कुएं का पवित्र जल ले लें। वो भी सुविधा नहीं है तो श्री गंगा जल ले लें, उतनी भी सुविधा नहीं है तो डायरेक्ट बोरिंग से निकला हुआ पानी, वो भी ठीक ही मानना पड़ेगा उसको भी लेकर के छान करके रख सकते हैं। और छान करके 8 घड़ों में वहाँ पुष्प बिछा करके, अक्षत छोड़ करके, अधिवास करके, तीर्थों का आवाहन करके उसमें पूजन करके रख दें। प्रत्येक घड़े में शुद्ध कर्पूर, भीमसेनी कपूर, केसर, इलायची का बुक्का, तुलसी दल, सुगंधित पुष्प, गुलाब जल और घिसा हुआ चंदन, ये थोड़ा थोड़ा करके सुगंधित सुवासित जल, गुलाब जल आदि छोड़ करके, और सूती सफ़ेद कपड़े से, धुले हुए कपड़े को गीला करके उसके वेष्टित कर दें, और वेष्टित करके फिर पंखा चलता हो वहाँ रख दें या पंखा लगा दें। क्योंकि यहाँ वृंदावन में तो छत के ऊपर रखें और पंखा चलावें तो बंदर भगवान कुछ न कुछ लीला कर जाएंगे, इसलिए वो छत की बात नहीं कह रहे हैं। ऐसी जगह रख करके पंखा आदि लगा करके, हो सके तो रात्रि में कीर्तन करें, तो नहीं हो सके तो चलो घंटा 1.5 घंटा कर लिया, सो गए। फिर दूसरे दिन जब थोड़ी धूप चढ़ आती है, प्रातः काल भगवान की यथावत सेवा संपन्न कर लें, भोग राग भोग हो जाए, थोड़ी देर ठाकुर जी पा करके विश्राम भी कर लें। फिर ठाकुर जी को, ये 9 तपा चल रहे हैं, भयंकर गर्मी में ठाकुर जी को पीड़ा हुई है, तो उसके शमन के लिए ठाकुर जी को फिर कलशों के जल से अभिषेक करना है। कम से कम 8 कलश के जल से अभिषेक करना है, और कलशाभिषेक करके फिर ठाकुर जी के श्रृंग पर झीना सूती वस्त्र धारण कराना है। कम से कम वस्त्र श्रीअंग पर खूब चंदन का लेप वक्ष पर, भुजाओं पर कर दें, पुष्प मालाओं से श्रृंगार कर दें, और ठाकुर जी को शीतल भोग, ठंडाई है, बेल का शरबत है, अथवा है पना है, और पतला सतुआ है, ठंडा सतुआ है, ये सब खरबूजा तरबूजा, ये सब ठंडी चीज़ें हैं, इनका भोग ठाकुर जी को धरावे। ये हो गया ज्येष्ठाभिषेक का महोत्सव। स्कंद पुराण में लिखा है कि भगवान जगन्नाथ के ज्येष्ठाभिषेक का कोई मनुष्य जीवन में एक बार दर्शन कर ले तो उसे द्वारा किसी माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा।